बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जीएटी से रिलेटेड ये टॉपिक जो लेक्चर अब चल रहे हैं उसमें दो टॉपिक मैं आपके साथ गो थ्रू करूँगा। उसके अंदर एंटी डायरियर है और लेक्जेटिव ड्रग्स है। एंटी डायरियर है और लेक्जेटिव ड्रग, एक सेट में वो ड्रग पढ़ेंगे डायरिया को कम करते हैं, दूसरे में वो ड्रग पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। इसके अलावा मैं चंद वो टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूँगा जो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक पे बात करने की कोशिश करें जो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे वॉमिटिंग जो है, अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे, अब मेडिसिन में जाएं, अब सर्जरी में जाएं, आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे, चाहे मेडिसिन में जाएं, फ्यूचर में जाएं, मतलब मेडिकल स्पेशलिस्ट बने, अब सर्जन बने, तो वॉमिटिंग से आपका वास्ता पड़ता रहता है। तो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है वॉमिटिंग के लिए? हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है वॉमिटिंग के लिए? अगर मेरे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर एक पेशेंट आ जाता है जैसे पेप्टिक अल्सर है, एपीडी है, एसिडिक पेप्टिक डिजीज है, तजाबियत हो रही है, जलन हो रही है पेशेंट को सी, तो उसके लिए मेरे पास ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? अगर मेरे पास पीपीआई ग्रुप की ड्रग जो मैं कहता हूँ ड्रग ऑफ चॉइस है, तो क्यों ड्रग ऑफ चॉइस है? उनके अंदर कौन सी सुपीरियर बातें ऐसी जो तमाम ग्रुप से डिफरेंट करती हैं? उसके अलावा वो ड्रग जो जाके वॉमिटिंग को ड्रामेटिकली कंट्रोल करती हैं। आपके पास पेशेंट आके वॉमिटिंग नहीं रुक रही, मैं आपको टॉप लाइन के वो ड्रग्स बताऊंगा जो ड्रामेटिकली वॉमिटिंग को दूर करते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू करती हैं ये भी हम देखेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाई जाती हैं लेकिन स्टूडेंट एंड तक कंफ्यूज रहते हैं। जेटी का जो टॉपिक है इसके अंदर चंद एक बातें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, चंद एक बातें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, तो उनको वन बाय वन हम उनके भी देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं एंटी डायरिया ड्रग। याद रखिएगा आपके फार्माकोलॉजी के अंदर जो ड्रग्स डायरिया से रिलेटेड दी गई हैं जिनकी हम डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर वो ड्रग्स हम देखेंगे जो जीआईटी की मोटिलिटी को स्लो कर सकती हैं। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की ड्रग जो है जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो क्लिनिकली डायरेक्टली यूज की जाती है मोस्ट कॉमनली जो है। उसके अलावा उसकी कॉम्बिनेशन में मेट्रोडाजोल वगैरह जो कुछ और ड्रग्स भी दी जाती हैं, आप कीमो पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात होगी मोटिलिटी को कम करने वाली ड्रग की बात होगी। तो वन बाय वन देखते, पहले हम देखते हैं कि क्या नाम है डायरिया क्या है। क्या इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द जे ट्रैक एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड आर मेजर फैक्टर्स इन द डायरिया। मोटिलिटी बढ़ रही है और फ्लूइड की अब्जॉर्प्शन कम हो रही है, ये मेजर फैक्टर्स हैं डायरिया के अंदर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड आर मेजर फैक्टर इन द डायरिया। इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी ट्रैक और डिक्रीज अब्जॉर्प्शन जो है वो डायरिया के मेजर फैक्टर्स हैं। मोटिलिटी बढ़ चुकी है लेकिन फ्लूइड उतना अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लॉस होना शुरू हो गया, डायरिया के मेजर फैक्टर्स हैं। एंटी ड्रग के अंदर एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं, एड्जॉर्बेंट्स हैं और ड्रग्स दैट मॉडिफाइड द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं, एड्जॉर्बेंट्स हैं, ड्रग्स दैट मॉडिफाइड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट। तो वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं कि एंटी मोटिलिटी एजेंट्स कौन से हैं, एड्जॉर्बेंट्स कौन से हैं और ड्रग जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को जो ट्रांसपोर्टर उनको मॉडिफाई जो करती हैं। एंटी मोटिलिटी के अंदर दो ड्रग जो है थोड़ा द वर्ड यूज की जाती है, डाइफिनॉक्सिलेट एंड लोप्रामाइड है, लोपिरामाइड या लोप्रामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड। लोप्रामाइड की हम डिटेल में बात करेंगे कि लोप्रामाइड है क्या। एंटी मोटिलिटी एजेंट के अंदर कौन सी ड्रग्स आ रही है? डाइफिनॉक्सिलेट आ रही है, लोप्रामाइड आ रही है, डाइफिनॉक्सिलेट आ रही है, लोप्रामाइड आ रही है, डाइफिनॉक्सिलेट आ रही है,
एंटी मोटिलिटी एजेंट के अंदर डाइफेनॉक्सिलेट आ रही है, लोप्रामाइड आ रही है। कहते हैं ये दोनों जो है मेप्रेडिन के एनालॉग हैं और ओपियाइड लाइक इनके एक्शन है। बोथ आर एनालॉग ऑफ मेप्रेडिन एंड हैव ओपियाइड लाइक एक्शंस ऑन द गट। बोथ आर एनालॉग ऑफ मेप्रेडिन एंड हैव ओपियाइड लाइक एक्शन ऑन द गट। याद रखिएगा ओपियम जो है या इसके जो डेरिवेटिव जो वो कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं। ये ड्रग जो है डाइफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड ये सिंथेटिकली बनाई गई हैं मेप्रेडिन से। बोथ आर डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड आर एनालॉग ऑफ मेप्रेडिन एंड हैव ओपियाइड लाइक एक्शन ऑन द गट। पास में भी ओपियम जो है वो डायरिया में दी जाती थी, दोती थी ताकि कॉन्स्टिपेशन काज करे। जो लोग इसको एडिक्शन के तौर पे यूज करते हैं ओपियम को जो है अफ्यून जिसको कहते हैं, ओपियम के तौर पे यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहती है क्योंकि ये ड्रग जो है जीआईटी की मोटिलिटी को स्लो करती है और अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड आर एनालॉग्स ऑफ मेप्रेडिन एंड हैव ओपियाइड लाइक एक्शन ऑन द गट। ये करती क्या है? दे एक्टिवेट द प्री सिनेप्टिक ओपियाइड रिसेप्टर इन द एंटेरिक नर्वस सिस्टम टू इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन रिलीज एंड डिक्रीज द पेरिस्टाल्सिस। ये ओपियाइड रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक ओपियाइड रिसेप्टर पे एंटेरिक सिस्टम पे एक्ट करती हैं, एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट करती हैं और पेरिस्टाल्सिस को डिक्रीज करती हैं। दोबारा आपको बताता हूँ, ये दोनों ड्रग जो है मेप्रेडिन के एनालॉग हैं। ओपियाइड लाइक एक्शन है इनका गट के ऊपर। ओपियाइड की करती है कॉन्स्टिपेशन काज करती है, मोटिलिटी को कम करती है, अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। इस पे दे एक्टिवेट प्री सिनेप्टिक ओपियाइड रिसेप्टर in the enteric nervous system to inhibit the acetylcholine release and decrease the peristalsis. एसिटाइलकोलिन क्या करवाती है? आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाती है, सिक्रीशन को बढ़ाती है। तो ये ड्रग जो है प्री सिनेप्टिक ओपियाइड रिसेप्टर पे जब एक्ट करेंगे एंटेरिक नर्वस सिस्टम में तो एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट करेंगे। नंबर 2 पेरिस्टाल्सिस जो उसको डिक्रीज कर देंगे, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसको स्लो कर देंगे। एट द यूजुअल डोजेस ओपियाइड ग्रुप की जो ड्रग ज्यादातर जो है एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करती हैं, पेन को कंट्रोल करने के लिए हम क्लिनिकल यूज करते हैं। ओपियम से ड्राइव ड्रग जो है वो ज्यादातर अब जो एनाल्जेसिया के तौर पर पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। कहते हैं ये यूजुअल डोजेज जो है डाइफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड जो है ये यूजुअल डोजेज के अंदर एनाल्जेसिया प्रोड्यूस नहीं करती। यहाँ पे एक और बात हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन काज करते हैं। याद रखिएगा हमारी सोसाइटी के अंदर टॉक्सिक मेगाकोलोन बहुत रेयरली होता है। जब डायरिया के पेशेंट आते हैं अक्सर पेशेंट जिनको वायरल डायरिया चल रहा होता है, डायरिया बिल्कुल वाटरी डायरिया और ड्रग को रिस्पॉन्ड ना करो तो लोपेरामाइड देते हैं। लोपेरामाइड ड्रामेटिकली जो है वो फ्लूइड के लॉस को कम कर देता है। लोपेरामाइड जो है ड्रामेटिकली जो है फ्लूइड के लॉस को कम करता है। बहुत रेयर इसकी है कॉम्प्लिकेशन टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है। कहते हैं बिकॉज दिस कैन कंट्रीब्यूट टू टॉक्सिक मेगाकोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन मींस आंत फूल जाती है। टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है दे शुड नॉट बी गिवन इन यंग चिल्ड्रन और पेशेंट विद सीवियर कोलाइटिस। बोथ आर एनालॉग्स ऑफ मेप्रेडिन एंड हैव ओपियाइड लाइक एक्शन ऑन द गट। They activate presynaptic opioid receptor in the enteric nervous system to inhibit the acetylcholine release and decrease the peristalsis. At the usual doses, they lack the analgesic effect. Because these drugs can contribute to toxic megacolon, they should not be used in the young children and the patient with the severe colitis. अगर हम डायरिया की बात करें तो इंक्रीज मोटिलिटी हो रही है और डिक्रीज अब्जॉर्प्शन हो रही है। मेजर फैक्टर डायरिया इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट and decrease absorption of the fluid are major factors in the diarrhea. Increased motility of the GIT tract and decreased absorption of the fluid are major factors in the diarrhea. Motility बढ़ी या absorption कम हो रही है?
मेजर फैक्टर था डायरिया के। एंटी मोटिलिटी एजेंट जो है उसके अंदर हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं, डाइफेनॉक्सिलेट आती है, लोप्रामाइड आती है। कहते हैं डाइफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड जो मेप्रेडिन के एनालॉग हैं, ओपियाइड लाइक एक्शन है इनका, क्या नाम है, गट के ऊपर। ये ड्रग जो प्रीसिनेप्टिक ओपियाइड रिसेप्टर पे एक्ट करती है एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। उसके बाद होता है कि एसिटाइलकोलिन की रिलीज को कम करती है और जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस है उसको डिक्रीज करती है। यूजुअल आम जो इनकी डोजेज है, स्टैंडर्ड डोजेज है, उसके अंदर ये एनाल्जेसिया प्रोड्यूस नहीं करती। कहते हैं ये ड्रग जो टॉक्सिक मेगाकोलोन प्रोड्यूस कर सकती है यंग चिल्ड्रन के अंदर और पेशेंट विद सीवियर कोलाइटिस के अंदर। लोपरामाइड जो मार्केट के अंदर अमोडियम के नाम से आती है, रनिंग प्रोडक्ट है, डायरिया के लिए रनिंग प्रोडक्ट है, अमोडियम के नाम से आती है। डायरिया को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसके अंदर ये लोपरामाइड वाली एक दो बातें जो आपने याद करनी अच्छी तरह। डायरिया है क्या? इंक्रीज मोटिलिटी हो रही है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्लूइड की हो रही है, मेजर फैक्टर है डायरिया की। एंटी मोटिलिटी ड्रग की बात करें तो हमारे पास डाइफेनॉक्सिलेट है, लोपरामाइड है। कहते हैं बोथ आर एनालॉग्स ऑफ मेप्रेडीन एंड हैड ओपियाइड लाइक एक्शन ऑन द गट। मेप्रेडीन के एनालॉग है, ओपियाइड लाइक एक्शन। याद रखिएगा, ओपियम कॉन्स्टिपेशन काज करती है, ओपियम कॉन्स्टिपेशन काज करती है। दे एक्टिवेट दे एक्टिवेट प्री सिनेप्टिक ओपियाइड रिसेप्टर इन द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एसिटाइलकोलिन की रिलीज को कम करते हैं, पेरिस्टाल्टिस को कम करते हैं। कहते हैं ये स्टैंडर्ड डोजेज के अंदर ये ड्रग जो है एनाल्जेसिया प्रोड्यूस नहीं करती। ये टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है वो कॉज करती है यंग चिल्ड्रन के अंदर, पेशेंट विद सीवियर कोलाइटिस जो है। एड्जॉर्बेंट्स की बात करें, इसके अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है एड्जॉर्बेंट्स के अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज है। एड्जॉर्बेंट जो ड्रग्स हैं उसके अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज है। एड्जॉर्बेंट्स के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज। कहते हैं ये यूज टू डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। करती क्या है? ये ड्रग जो है टॉक्सिन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनसे इंटेस्टाइनल मैक्यूजा को प्रोटेक्ट करती है कोटिंग करके। ये इंटेस्टाइनल मैक्यूजा जो उसकी कोटिंग करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिन जो उनसे उसको प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल सिंपल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज है वो इंटेस्टाइनल जो मैक्यूजा जो है उसकी कोटिंग करती है, उसको इंटेस्टाइनल टॉक्सिन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। कहते हैं ये ड्रग जो है मच लेस इफेक्टिव है देन एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। आपको बताया कि इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, लोप्रामाइड सबसे कॉमन है, डाइफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। एड्जॉर्बेंट्स की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज ये डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये इंटेस्टाइनल मैक्यूजा की कोटिंग करते हैं। जब इंटेस्टाइनल मैक्यूजा की कोटिंग करते हैं, इंटेस्टाइनल मैक्यूजा की कोटिंग करते हैं, उससे टॉक्सिन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनसे बचाते हैं। ये बहुत लेस इफेक्टिव है देन एंटी मोटिलिटी एजेंट, और ये बहुत सारे ड्रग जो हैं उसकी क्या नाम से एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं। ड्रग कहाँ से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया और उनकी कोटिंग हो जाएगी, ना कोई टॉक्सिन एंटर हो सकते हैं, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकता है, ना कोई ड्रग एंटर होगी। तो दो ग्रुप हम पढ़ चुके थे। ड्रग क्या काज करती है? इंक्रीज मोटिलिटी काज करती है। व्हाट इज डायरिया? क्या करेक्टरिस्टिक्स? इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी ट्रैक एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड आर मेजर फैक्टर्स इन द डायरिया। इंक्रीज मोटिलिटी हो रही है जीआईटी ट्रैक की और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रही है फ्लूइड्स। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड आर मेजर फैक्टर्स इन द डायरिया। अब दो ग्रुप्स हमने पढ़ लिए। एंटी मोटिलिटी एजेंट पढ़े जिसके अंदर डाइफेनॉक्सिलेट पढ़ा हमने और लोप्रामाइड पढ़ा।
डाइफ्लॉक्सिलेट और लोप्रामाइड जो है ये मेप्रेडिन के एनालॉग है और ओपियाइड लाइक इनके एक्शंस हैं। याद रखिएगा ओपियाइड एक्शन किसी भी अगर ड्रग के हो चाहे वो एनाल्जेसिया के लिए यूज हो रहे कॉन्स्टिपेशन काज करती है। तो ये ड्रग प्री सिनेप्टिक ओपियाइड रिसेप्टर पे एंटारिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, एसिटाइलकोलिन की रिलीज को कम करते हैं और पेरिस्टालसिस को कम करते हैं। इनके एनाल्जेसिक इफेक्ट्स नहीं होते। ये ड्रग टॉक्सिक मेगाक्रोन का बायस बनती है। They should not use in the children and the patient with the severe colitis. एड्जॉर्बेंट्स के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल मैक्यूजा की कोटिंग करते हैं, उसको टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं। कहते हैं ये ड्रग जो मच लेस इफेक्टिव है, मच लेस इफेक्टिव देन एंटी मोटिलिटी एजेंट, दे कैन इंटरफेयर विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर ड्रग्स। बहुत ज़्यादा कम इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द एंटी मोटिलिटी एजेंट और ये इंटरफेयर करते हैं अदर ड्रग की अब्जॉर्प्शन से। Bismuth and agent that modified the fluid and electrolyte transport. Agents that modified the fluid and electrolyte transport. Drugs कौन से? Bismuth subsalicylate. Agents that modified fluid and electrolyte transport is bismuth subsalicylate. Agents that modified fluid and electrolyte transport. Agents that modified fluid and electrolyte transport. Drug कौन सी? Bismuth subsalicylate. Agents that modified fluid and electrolyte transport. Drug कौन से? Bismuth subsalicylate. Used for the traveler diarrhea, decrease fluid secretion in the bowel. एक तो ये फ्लूइड की सिक्रेशन को कम करती है, दूसरे सैलिसाइलेट कंपोनेंट वैसे एक कोटिंग एक्शन भी काज करती है। एडवर्स इफेक्ट के अंदर ब्लैक टंग और ब्लैक स्टूल है। इसमें सब सैलिसाइलेट जो टैबलेट डायरिया के अंदर यूज किया जाता है, ये फ्लूइड की सिक्रेशन को कम करता है, इंटेस्टाइनल कोटिंग काज करता है। कहते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर ब्लैक टंग और ब्लैक स्टूल शामिल है। इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर ब्लैक टंग और ब्लैक स्टूल शामिल है। इसके एडवर्स इफेक्ट के ऊपर ब्लैक टंग और ब्लैक स्टूल शामिल है। वो एजेंट जो मॉडिफाई करते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट के अंदर, उसके अंदर बिस्मथ सबसैलिसाइलेट है। बिस्मथ सबसैलिसाइलेट जो है टेलवे डायरिया के अंदर यूज किया जाता है। ये फ्लूइड सिक्रीशन जो है उनको बाउल के अंदर डिक्रीज करता है और सैलिसाइलेट की वजह से जो है कोटिंग एक्शन करता है, इंटेस्टाइन की कोटिंग का आगाज करता है। कहते हैं एडवर्स इफेक्ट के अंदर इसके अंदर ब्लैक टंग और ब्लैक स्टूल शामिल है। एंटी डायरिया की डायरियल अगर एजेंट की बात करें, सबसे पहले आपको डायरिया की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इसके अंदर इंक्रीज जीआईटी की मोटिलिटी होती है, डिक्रीज फ्लूइड अब्जॉर्प्शन होती है। मेजर कंपोनेंट्स है डायरिया के। फ्लूइड की सिक्रेशन बढ़ रही है और अब्जॉर्प्शन कम हो रही है। अब इसके अंदर ड्रग्स कौन से? एंटी डायरियल ड्रग्स के अंदर हमारे पास एंटी मोटिलिटी एजेंट्स है, एड्जॉर्पेंट्स है। ड्रग दैट मॉडिफाइड द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट। एंटी मोटिलिटी एजेंट के अंदर हमारे पास जो है डाइफेनॉक्सिलेट है, लोप्रामाइड है। एड्जॉर्पेंट्स के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज है। एजेंट दैट मॉडिफाइड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट के अंदर बिस्मथ सबसैलिसाइलेट है। एंटी मोटिलिटी एजेंट के अंदर दो ड्रग्स आते हैं, डाइफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड है। दोनों ड्रग जो है मेप्रेडिन के एनालॉग है, ओपिएड लाइक एक्शन है इनका। ये ड्रग जो है प्री सिनेप्टिक ओपिएड रिसेप्टर पे एंटारिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। एसिटाइलकोलिन की जो रिलीज है उसको कम करती है।
और पेरिस्टालसिस को भी कम करती है। स्टैंडर्ड डोजेज के अंदर ये ड्रग जो है एनाल्जेसिया प्रोड्यूस नहीं करती, मीन्स की पेन कंट्रोल नहीं करती। ये ड्रग जो है टॉक्सिक मेगाकोलोन प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए यंग चिल्ड्रन और पेशेंट विद सीवियर कोलाइटिस वाले जो पेशेंट है उनके अंदर अवॉइड करना चाहिए। ये ड्रग जो है टॉक्सिक मेगाकोलोन प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए यंग चिल्ड्रन और पेशेंट विद सीवियर कोलाइटिस के अंदर इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम एड्जॉर्बेंट्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास दो ड्रग्स आती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज कहते हैं ये ड्रग जो है डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की कोटिंग करती है, टॉक्सिन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अब्जॉर्ब नहीं होने देती। ये ड्रग बहुत ज्यादा लेस इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एंटीबायोटिक। ये ड्रग जो है कोटिंग की वजह से बहुत सारे जो क्या नाम ड्रग्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है। टेक्सटाइल मॉडिफाइड द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, सिंपल सी बात है, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट है। ये ड्रग जो है फ्लूइड की सिक्रीशन को कम करती है इंटेस्टाइन के अंदर और सैलिसाइलेट की वजह से कोटिंग काज करते हैं। कहते हैं इस ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट है वो ब्लैक टंग और ब्लैक स्टूल है। इसमें ना स्क्रीन में से एक ऑप्शन अब चला होता है, इसको उसको इसको क्लोज करते तो ये आ जाता है, जो ये आएगा इसको ये वाला करना है, ये जूम ऊपर करें। वो इधर से अब करेंगे इसको। ये नहीं, ये न्यू शेयर करें इसको, ये करें करें इसको। कौन सी थी? आवाज ठीक आ रही है? ठीक है यार, ये उड़ाना है, बीच में से लाइन आ जाती है, वीडियो वाले में नहीं आती इसमें। ये उधर भी आ रहा है। उसमें वो आईटी वाला करके गया था, बीच में से हट जाती है, या इसमें भी आती रहती है। याद लेग्जेटिव्स कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जीआईटी की मोटिलिटी को ड्रग्स बढ़ाते हैं। लेग्जेटिव जो है मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द कॉन्स्टिपेशन to accelerate the movement of food through the GIT tract. Laxatives are the most commonly used for the constipation to accelerate the movement of the food through the GI tract. कहते हैं इन ड्रग्स को जो है क्रॉनिकली यूज नहीं करना चाहिए। जब क्रॉनिकली यूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस काज करती है।
और पेशेंट का रिस्क बढ़ जाता है डिपेंडेंसी का। स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो पेशेंट, अगर आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो लोग आएंगे तो डाइट पे पुट किया जाता है, ड्रग पे एकदम नहीं लेके जाते। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का मोस्ट कॉमन काज जो है वो वाइट फ्लोर है, सफेद आटा, वाइट फ्लोर है। जो लाल आटा या होल व्हीट का जो फ्लोर होता है उसके अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा होती है, वाइट फ्लोर के अंदर फाइबर नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, फ्लूइड का कम इंटेक, वाइट फ्लोर का यूज़। उसके अलावा जो सैलड जो है, कुकम्बर वगैरह है, कैरेट वगैरह जो है, ये भी आपकी इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उनको बढ़ाती है, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाती है। कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो जितने लग्जेटिव ड्रग जो है इनके मल्टीपल मैकेनिज्म है, वन बाय वन देखेंगे, पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर वन बाय वन देखेंगे। कॉमनली लग्जेटिव करते हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, जीआईटी की ट्रीट को बढ़ाते हैं, फूड की मूवमेंट को बढ़ाते हैं जीटी टैग के थ्रू। कहते हैं इन ड्रग की जब भी ये ड्रग यूज की जाती है लग्जेटिव जो है ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस काज कर सकती है, लग्जेटिव जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस काज कर सकती है, और ये ड्रग जो है पेशेंट को डिपेंडेंसी हो सकती है, वो नई ड्रग यूज करेगा स्टूल नहीं आएगा, पेशेंट को डिपेंडेंसी हो सकती है। इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट, सबसे पहले जो आ रहे हैं वो इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट्स हैं। इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट फार्मूला बीसीएस, बेसाकोडाइल या बेसाकोडिल भी इसको पढ़ते हैं आम में लैंग्वेज में, बेसाकोडाइल, कैस्टरॉल, सीना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर बेसाकोडाइल, कैस्टरॉल और सीना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सीना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सीना। इरिटेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सीना। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, डॉक्टर महेश ने बना दिया, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ बिल्कुल। तो डॉक्टर वो प्रिपेयर है सारा रिजल्ट उसका जो है, मैं आपको भी बात करके बताता हूँ। या डॉक्टर महेश से कांटेक्ट कर लें, उन्होंने रिजल्ट को प्रिपेयर किया हुआ है, आप उनसे बात कर लें, मैं जैसे कहते हैं कर लेते हैं। डॉक्टर महेश को कॉल कर लें, उन्होंने पूरा रिजल्ट प्रिपेयर किया। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर जो है हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडाइल है, कैस्टरॉल और सिना। बल्क लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास मिथाइल सेलुलोज है। बल्क लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास मिथाइल सेलुलोज और सीलियम है, सीलियम है। बल्क लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास मिथाइल सेलुलोज है, बल्क लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास मिथाइल सेलुलोज और सीलियम है। सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास लैक्टुलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीइथाइलीन है। सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास लैक्टुलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीइथाइलीन है।
सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीथाइलिन। सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोलोज है, सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के लिए सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीथाइलिन है। ब्लैक लैक्सेटिव के लिए हमारे पास मिथाइल सेलुलोज और हमारे पास सीलियम है। सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और पॉलीथाइलिन है। सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीथाइलिन है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोलोज जो है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रोलोज है, ये मल्टीपल कंडीशन में यूज किया जाता है, एक्सीलेंट ड्रग है। सीएलडी की पेशेंट जो उनके अंदर दिया जाता है, आपको बताएंगे कि उनके अंदर क्यों दिया जाता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोलोज क्यों दिया जाता है। सलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर फार्मूला आईपीएम है, इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और पॉलीथाइलिन है। एलपीएम फार्मूला इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम सिट्रेट है और पॉलीथाइलिन है। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर हमारे पास डॉकोसेट है। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर हमारे पास डॉकोसेट है। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर हमारे पास डॉकोसेट है। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर आपके हमारे पास डॉकोसेट है। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर हमारे पास डॉकोसेट है। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रिज है और मिनरल ऑयल्स है। ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रिज को पंजाबी उर्दू में बत्तियां भी कहते हैं। ये बता देंगे आपको कि कैसे यूज होते हैं। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रिज है और मिनरल ऑयल है। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रिज है और मिनरल ऑयल है। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव्स के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रिज है और मिनरल ऑयल है। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रिज है और मिनरल ऑयल। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रिज है और मिनरल ऑयल है। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर के अंदर हमारे पास ल्यूबी प्रोस्टिटोन है, ल्यूबी प्रोस्टिटोन। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर के अंदर हमारे पास ल्यूबी प्रोस्टिटोन है। लेटेस्ट ड्रग है ल्यूबी प्रोस्टिटोन। इसके भी मैकेनिज्म और वर्ड में हम चीज़ों को देखें। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर के अंदर हमारे पास ल्यूबी प्रोस्टिटोन है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बसाकोडिल, कैस्टर ऑयल और सिना है। ब्लैक लैक्सेटिव के अंदर हमारे मिथाइल सेलुलोज है, सीलियम है। ई साइलेंट है यहाँ पे, सीलियम। सलाइन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पॉलीथाइलिन है। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर हमारे पास डोकोसेट है। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रिज है, मिनरल ऑयल है। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर के अंदर हमारे पास लुबिप्रेसिटोन है। क्लोराइड चैनल के अंदर हमारे पास लुबिप्रेसिटोन है। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बिसाकोडिल है, कैस्टर ऑयल और सिना। बीसीएस फार्मूला
ठीक। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसिकोडाइल है, कैस्टर आयल है, सिने बल्क लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास मिथाइल सेलुलोज सीलियम है, सलाइन ऑस्मोटिक लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पॉलीथाइनिल इलीन है, स्टूल सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास डॉकोसेट है, लुब्रिकेटिंग के अंदर हमारे पास ग्लाइसिन पॉजिटिव है, मिनरल ऑयल है, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटेड के अंदर हमारे पास लिबिप्रेस्टोन है। लेग्जेटिव के अंदर आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, इससे कुछ चीजें रिलेटेड पूछ भी सकते हैं, किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन एटलीस्ट क्लासिफिकेशन को प्रिपेयर करें। एंटी डायरियल का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकी बात करें, एक क्या नाम लेते हैं जो है लेग्जेटिव के अंदर, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है, आपने एक सिंपल रीडिंग भी की तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लेंगे। दोबारा एक बार क्लासिफिकेशन को देखते हैं, फिर 1/1 हम ड्रग को देखेंगे। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर जो है इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास बेसाकोडिल है, बेसाकोडाइल है, कैस्टर ऑयल है, सिने बल्क लेग्जेटिव के अंदर मिथाइल सेलुलोज सीलिन, सलाइन ऑस्मोटिक लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पॉलीथाइलीन है, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास डोकोसेट है, लुब्रिकेंट लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन पॉजिटिव है, मिनरल ऑयल है, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर के अंदर हमारे पास लिबिप्रेस्टोन है। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर हमारे पास साकोडिल है, कैस्टर ऑयल है, सिने बल्क लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास मिथाइल सेलुलोज सीलिन है, सलाइन ऑस्मोटिक लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पॉलीथाइलीन स्टूल सॉफ्टवेयर के अंदर डोकोसेट है, लुब्रिकेंट लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन पॉजिटिव है, मिनरल ऑयल है, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर के अंदर हमारे पास लिबिप्रेस्टोन है। Sina, these agents are widely used stimulant laxative. The active ingredient of this ingredient of group is sinusides, a natural complex of anthraquinone, glycoside. Taken orally, sina causes evacuation of bowel within 8 to 10 hours. It also causes water and electrolyte secretion into the bowel. The combination product with docosate containing stool softener is useful to treating opioid-induced constipation. मैंने आपको स्टार्ट के अंदर भी बताया था कि ये जो ओपियाइड जो कॉन्स्टिपेशन काज करती है, तो कहते हैं सीना जो है ये ओपियाइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन के लिए डोकोसेट के कॉम्बिनेशन के साथ दी जाती है। कहते हैं ये वाइडली यूज स्टिमुलेंट है, इसके इंग्रेडिएंट कहते हैं सिनोसाइड है, जो कि नेचुरल कम्प्लेक्स है एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड का। ओरली जब सेना दी जाती है तो बाउल को एवोक्यूशन जो है वो 8 to 10 आवर्स के अंदर कर देती है। ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन भी बाउल में काज करती है। कहते हैं ये कम्बिनेशन प्रोडक्ट के अंदर डोकोसेट के कंटेनिंग स्टूल सॉफ्टवेयर के साथ कम्बिनेशन में दी जाती है, वो पेड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन में इसको देते हैं।
बेसिकोडाइल ये बहुत कॉमनली हमारे यहाँ पे यूज की जाती है, अवेलेबल एज पॉस्टिज एंटायरिक tablet. Besikodile is a potent stimulant of colon. It acts directly on the nerve fiber in the mucosa of the colon. Besikodile, available as the Postis and anticotic tablets. Besikodile is a potent stimulant of the colon. It directly acts on the nerve fiber in the mucosa of the colon. सेना की बात की जाए तो ये सेनोसाइड्स हैं, ग्रुप ऑफ सेनोसाइड्स हैं जिनके अंदर एक नेचुरल कम्प्लेक्स है एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड्स का। जब ओरली सिना दी जाती है तो ये 8 to 10 आवर्स की बाउल की एवैक्यूएशन काज करती है, उसके साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रेशन काज करती है। कम्बिनेशन प्रोडक्ट के अंदर ये टोकोसेट कंटेनिंग स्टूल सॉफ्टनर जब कंबाइन फॉर्म में दिया जाता है तो ओपेड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। बेसिकोडाइल के स्पॉस्टिस एंटारिकोटिक टैबलेट में दिए, बेसिकोडाइल इज द पोटेंट स्टिमुलेंट ऑफ द कोलन। इरिटेंट के अंदर सेना और स्टिमुलेंट की बात की जाए तो बेसिकोडाइल है। Available as Postis and enteric-coated tablet, Besikodile is a potent stimulant of the colon. It acts directly on the nerve fiber in the mucosa of the colon. Castor oil. Castor oil, this agent is broken down in the small intestine. Racinoleic acid, which is very irritant to the stomach and completely increases the peristalsis. Pregnant patients should be avoided castor oil because it may stimulate the uterine contractions. कैस्टर ऑयल कहते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। Castor oil, this agent is broken down in the small intestine to racinoleic acid, which is a very irritant to the stomach and the promptly increase the peristalsis. Castor oil actually बहुत ज़्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस करता है आपके स्टमक और इंटेस्टाइन को। ये कहते हैं प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो तो अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। कैस्टर ऑयल को प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकते हैं। दिस एजेंट इज ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू racinoleic acid, which is very irritant to stomach, promptly increases the peristalsis. Pregnant patients should be avoid castor oil because it may stimulate the uterine contractions. हम इरिटेंट और स्टिमुलेंट की अगर बात कीजिए तो सेना की बात करते हैं, कहते हैं वाइडली यूज स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। Its active ingredient is a group of senosides and a natural complex of anthraquinone glycoside. कौन सी चीजें? Senosides, natural complex, sinoside और anthraquinone glycoside इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट। सिनोसाइड और एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड जो है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जब इसको ओरली दिया जाता है 8 to 10 आवर के अंदर ये बाउल की एवैक्यूएशन को कॉज करवाती है और उसके साथ वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी सिक्रीशन भी करवाती है, उसके साथ लॉस करवाती है। कहते हैं इसको डोकोसेट के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ये ओपिएड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन को बेहतर करती है। कहते हैं बेसिकोडाइल जो है ये क्या नाम थे स्पॉस्ट्रीज और एंटारिकोटिक टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। पोटेंट स्टिमुलेंट है कोलोन का। It directly act on the nerve fiber in the mucosa of the colon. बेसिकोडाइल जो है ये directly act करता है nerve fiber in the mucosa of the colon. Available as Postis and enteric-coated tablets. Besikodile is a potent stimulant of the colon. It acts directly on the nerve fiber in the mucosa of the colon. This agent is broken down into the small intestine to racinoleic acid, which is very irritant to the stomach, which promptly increases the peristalsis. कहते हैं कैस्टर ऑयल जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रेसिनोइक एसिड के अंदर ब्रेकडाउन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेंट आपके स्टमक और पेरिस्टाइलिसिस के लिए जो है।
और स्टमक और सॉरी क्या नाम इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेंट है, और ये क्या नाम से पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है। प्रेग्नेंट पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए कैस्टर ऑयल को, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को देंगे तो अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं। बल्क लैक्सेटिव, the bulk laxatives include the hydrophilic colloids from indigestible parts of the fruit and the vegetable. They form a gel in the large intestine, causing water retention and intestinal distension, thereby increasing the peristaltic activity. Bulk laxative. The bulk laxative include the hydrophilic colloid from the indigestible parts of the fruit and the vegetable. The bulk laxatives include the hydrophilic colloid from indigestible parts of fruits and vegetables. They form gel in the large intestine, causing water retention and intestinal distension. The bulk laxative include hydrophilic colloid from the indigestible parts of the fruit and the vegetable. They form gel in the large intestine, causing water retention and intestinal distension, thereby increasing the peristaltic activity. Similar reactions are produced by methyl cellulose, psyllium seeds, and bran. They should use use cautiously in the patient who are immobile because of their potential of causing intestinal obstruction. कहते हैं ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं, इसलिए जो बेड रिडन या इमोबाइल पेशेंट है उनके अंदर अवॉइड करना चाहिए। बल्क लैक्सेटिव जो है उसके अंदर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं, वो उनके अंदर क्या चीज़ होती है, इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स है फ्रूट और वेजिटेबल्स के। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जेल बनाते हैं जिसके अंदर वाटर की रिटेंशन होती है और इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन काज करते हैं, पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कहते हैं सिमिलर एक्शन जो मिथाइल सेलुलोज सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं मिथाइल सेलुलोज, सीलियम सीड्स और ब्रान जो कहते हैं इनको एहतियात से कॉशियसली यूज करना चाहिए। पेशेंट जो कि इमोबाइल है उन पेशेंट के अंदर ये जो है बल्क लैक्सेटिव जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। इन ड्रग को एहतियात के साथ यूज करना चाहिए उन पेशेंट के अंदर जो बेड रिडन है, वहाँ पे ये ड्रग जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। अगर हम लैक्सेटिव की क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात करें, इसके अंदर हमने इरिटेंट और स्टिमुलेंट को देखा, बल्क लैक्सेटिव को देखा। इरिटेंट के अंदर बेसेकोडाइल, कैस्टर ऑयल, सीना। बल्क लैक्सेटिव के अंदर मिथाइल सेलुलोज, सीलियम। स्लाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर लैक्टोलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पॉलीथाइलिन। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर डोकोसेट। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर ग्लिसरीन पॉजिटिव ऑयल। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर के अंदर लिबिप्रेस्टोन। इरिटेंट और स्टिमुलेंट के अंदर बेसेकोडाइल, कैस्टर ऑयल, सीना। बल्क लैक्सेटिव के अंदर मिथाइल सेलुलोज, सीलियम। स्लाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर लैक्टोलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पॉलीथाइलिन। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर डोकोसेट। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर ग्लिसरीन पॉजिटिव मिनरल क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर के अंदर लिबिप्रेस्टोन जो है। इरिटेंट और स्टिमुलेंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो हमारे पास एजेंट था उसके अंदर सीना तो वाइडली यूज्ड स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा है, सेनोसाइड्स है, एंथ्राक्विनिन, ग्लाइकोसाइड्स है। ओरली जब इसको दिया जाता है सेना को तो 8 से घंटे के अंदर बाउल एफिकेशन काज करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो वो भी उसकी स्क्रीशन भी काज करती है। कहते हैं डोकोसेट के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है ओपिएड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो है।
एसिकोडाइल जो कहते हैं स्पॉस्ट्रीज और एंटारिकोटिक टैबलेट की फॉर्म में दी जाती है। ये पोटेंट स्टिमुलेंट है कोलोन की, ये डायरेक्टली एक्ट करती है नर्व फाइबर्स इन द म्यूकोजा ऑफ द कोलोन। कैस्टर ऑयल जो है कहते हैं कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर रेसिनोलिक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेंट है आपके स्टमक के लिए, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कैस्टर ऑयल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काज करते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकती है। अगर हम बल्क लैक्सेटिव की बात करें तो बल्क लैक्सेटिव के अंदर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, ये थे इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जेल बनाते हैं, वाटर की इंटेंशन काज करते हैं, इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन काज करते हैं बल्क लैक्सेटिव जो है। thereby increasing the peristalsis, डिस्टेंशन होगी तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी। सिमिलर एक्शन आर प्रोड्यूस्ड बाय द मिथाइल सेलुलोज, सीलियम एंड सीड्स एंड ब्रैन। दिस शुड बी यूज्ड cautiously in patients who are immobile and their potential of causing intestinal obstruction. They should be used cautiously in the patient who are immobile because it causes the intestinal obstruction. कहते हैं लैक्सेटिव जो है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए कॉमनली यूज किए जाते हैं। ये एक्सुलेट करते हैं फूड की मूवमेंट थ्रू द जीआईटी ट्रैक। लैक्सेटिव जो कॉमनली यूज किए जाते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये एक्सुलेट करते हैं जीआईटी की मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द जीआईटी ट्रैक। कहते हैं लैक्सेटिव जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस काज करते हैं जब उसे क्रॉनिकली यूज किया जाए, और अगर इनको बार बार यूज किया जाए तो डिपेंडेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक्टोलोज लैक्सेटिव जो है ये कॉमन यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, और अगर इनको क्रॉनिकली यूज किया जाए अगर तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस काज करते हैं। उसके अलावा इनकी डिपेंडेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप एक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट की जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ा रहे हैं, उसको एक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ वाटर इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं, तो क्रॉनिकली इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा अगर बार बार यूज करेंगे तो आपके इंटेस्टाइन इनके एडिक्ट हो जाएंगे। आप लेंगे तो स्टूल आएगा, नहीं लेंगे तो स्टूल नहीं आएगा। इसलिए जो भी पेशेंट स्टार्ट में कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं उन्हें डाइट से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सैलेड वगैरह खाने के लिए कहते हैं, होल व्हीट वाला फ्लोर आटा इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, और उन्हें कहते हैं बैठे रहना, मूवमेंट करें, बॉडी की मूवमेंट करें ताकि कॉन्स्टिपेशन से निजात हासिल कर सकें। कल आप लोगों का कीमो का टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश कीजिएगा मेजॉरिटी टॉपिक जो कीमो का पढ़ के आए। एक मेजर कंपोनेंट आपकी फार्माकोलॉजी का जो है, कीमोथेरापी जो है मेजर टॉपिक है। एंड पे बच्चों को जो है वो पता नहीं चल रहा होता है एमसीक्यूज और चीज़ों का। रीडिंग जरूर करें जितने टॉपिक्स हैं उनकी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करके आए। थैंक यू।